आज सुबह सुबह आपके पास कॉल आई है कि आपका कल इंटरव्यू है और ये वो कंपनी है जिसमें जॉब करने के लिए आप सालों से वेट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है या बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आपको अंग्रेजी आनी बहुत जरूरी है और इंग्लिश आपकी थोड़ी अच्छी नहीं है। आपको वार्तालाप करने में या अपनी बातें कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो अब आप क्या करें? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोग करते क्या हैं। अब होगा क्या कि आप जब कल इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे प्रश्न जो किए जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे और आप अंग्रेजी भाषा में ही उन उत्तरों को देने की कोशिश करेंगे। और जब आपकी इंग्लिश ठीक है नहीं तो आप उसको टूटी फूटी इंग्लिश में बोलेंगे। आप फ्यूचर में वाज लगाएंगे और पास्ट के लिए आप विल यूज करेंगे और आईएनजी आप कहीं भी लगा देंगे। ये जो इंप्रेशन आप जो क्रिएट करेंगे ये बहुत ही खराब इंप्रेशन होगा। और अगर आपको टेक्निकल नॉलेज आती है या उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप पूरी फुलफिल करते हैं, बस आपकी अंग्रेजी में थोड़ी प्रॉब्लम है और आपने अगर ये एटीट्यूड शो किया तो आपकी नौकरी बिल्कुल नहीं लगनी। तो ये बात तो आप जान लें कि अगर आपने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया है कि आपको अंग्रेजी आती नहीं है लेकिन आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो अब आपको करना क्या है, ये जानने से पहले आप ये समझें कि इंटरव्यू आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। इंटरव्यू ये जानना चाह रहा था कि आपके पास जो स्किल्स हैं या आपके पास जो कॉम्पिटेंसी है वो उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उससे फिट हो रही है कि नहीं। ये तो सबसे पहली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीन बातें हम लोगों ने पहले जो डिस्कस करी हैं कि किसी भी फ्रेशर या किसी भी इंसान के पास ये तीन चीजें होनी बहुत जरूरी हैं नौकरी लेने के लिए। सबसे पहला तो है एनर्जी, आप में उतनी एनर्जी है। दूसरी बात है आप में लर्निंग एबिलिटीज हैं कि नहीं, और तीसरी बात है इंटीग्रिटी। तो ये मैं तीन चीजें और प्लस आपकी कॉम्पिटेंसी में अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास हैं। अगर इन दोनों चीजों में से आपके पास अगर कुछ भी कमी है तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अगर नौकरी लग भी गई तो आपकी नौकरी चलेगी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास उस जॉब की कॉम्पिटेंसीज हो और आपके पास ये तीनों चीजें हों जिसको हमने बोला है आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, लर्निंग एबिलिटीज होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके पास हैं तो अब बात करते हैं कि इंटरव्यू आपने देख क्या रहा था। सबसे पहले तो वो ये देखना चाह रहा था कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपकी जो बातें हैं वो कितनी सच्ची हैं। दूसरी बात, आप कितने क्लियर हैं अपनी सोच में और अपनी बातें बताने में, आप कितने क्लियर हैं। और तीसरी बात वो ये जानना चाह रहा था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। आपकी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश वार्तालाप करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है और आपसे जब प्रश्न इंग्लिश में पूछे गए और आपने इंग्लिश में ही उसको उत्तर करने की कोशिश की और वो टूटी फूटी इंग्लिश थी तो ये बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ा। सबसे पहला तो आपने ये प्रूव किया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं और आप ऑनेस्ट नहीं हो क्योंकि आपने ऑनेस्टली कुछ नहीं बताया। तो ऐसी सिचुएशन में आप करें क्या कि एक दिन बाद आपका इंटरव्यू है और आपको पता है कि ये इंटरव्यू इंग्लिश में होगा और आपके पास इंग्लिश बोलने की स्किल्स अभी नहीं है। तो जब आपका इंटरव्यू शुरू हो उससे पहले आप उनको बड़ा ही क्लियरली बता दें कि आप ये इंटरव्यू हिंदी में करेंगे क्योंकि इंग्लिश आपकी अभी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये बात आप बिल्कुल ही क्लियरली उनको बता दें। हो सकता है कि वो थोड़ा सा शॉक फील करें क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि आपको अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करनी आनी चाहिए, लेकिन वो आपकी ऑनेस्टी से बहुत खुश होंगे और ये भी आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आप अपने माइंड में कितने क्लियर हैं। आप अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोल के उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं होना। और तीसरी बात, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शो कर पाएंगे। जो हिंदी या जो भी आपकी मातृभाषा है अगर वो बहुत अच्छी है और आप अपनी बात उनको बता सकते हैं, आप अपनी कॉम्पिटेंसीज उनको शो कर सकते हैं और जो भी आप में एनर्जी है या लर्निंग एबिलिटीज है या जो आपकी इंटीग्रिटी है आप उनको शो कर सकते हैं क्योंकि आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं या वार्तालाप कर सकते हैं। और आप उनको ये गारंटी दे दें कि आने वाले 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर आप अंग्रेजी में वार्तालाप करने लगेंगे। तो 91वां जो दिन होगा, 3 महीने के बाद वाला जो पहला दिन होगा, आप अंग्रेजी भाषा में आप उनसे वार्तालाप करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। तो ये आप गारंटी ले लें। तो ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही इंप्रेसिव कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपने बिल्कुल क्लियरली उनको बता दिया कि आप अगर अपनी कॉम्पिटेंसी शो करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी भाषा में नहीं कर पाएंगे। और आपने ये कॉन्फिडेंस भी शो किया कि आप कितने बोल्ड हैं और कितने स्ट्रांग हैं
कि आप इस नौकरी को लेना चाहते हैं और उसके लिए आपने बिल्कुल ऑनेस्टली उनको बता दिया कि आप में क्या स्किल्स हैं और क्या कमियां हैं, और आपने चैलेंज भी ले लिया, आपने ये गारंटी भी ले ली कि अगले 90 दिन के अंदर आप अंग्रेजी भाषा सीखकर उनसे अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करेंगे, तो कोई भी कमी आप में नहीं रह जाएगी। ये सब चीजें करके आपने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर छोड़ा। लेकिन आप ये भी देखें कि वो इंसान के पास एक जिज्ञासा रह जाएगी, ये एक मिस्ट्री रह जाएगी कि ये इंसान 90 दिन में ये काम कर पाएगा कि नहीं। तो वो हो सकता है कि आपको मौका दे दें, और बहुत चांसेस हैं कि वो आपको मौका देंगे। और तब आपको क्या करना है कि आप जो हमारा पहला वाला जो वीडियो था 50 डेज इंग्लिश वाला, स्पोकन इंग्लिश, तो अब आप वो वीडियो देखें और उसमें जो टेक्निक बताई गई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वो 50 डेज का था, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप 2 महीने के अंदर तो अच्छी इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे, और बाकी जो 1 महीना बचा उसे आप रखें अपने पास उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, कि जैसे आप ठीक से अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप कर पाएं। तो ये चैलेंज लीजिए, ये गारंटी दीजिए और उनको बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर दीजिए कि आप उनसे हिंदी भाषा में वार्तालाप करेंगे। अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई 90 दिन के बाद आना, हम अभी आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, तब भी ठीक है, आप अपने इंग्लिश भाषा के ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इस इंटरव्यू में नहीं, किसी दूसरे इंटरव्यू में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको यह बात जाननी जरूरी है कि आज से ही आपको अपनी अंग्रेजी भाषा के ऊपर कार्य करना जरूरी है। और अगर इसके बीच में, जैसे कल या 1 हफ्ते के बाद आपके पास एक चैलेंज आ जाता है कि आपको एक इंटरव्यू देना है और वो अंग्रेजी में होगा, तो आप वहां जाके इसी टेक्निक को फॉलो करें। आप जाके उनको बिल्कुल क्लियरली बता दें कि आप हिंदी भाषा में वार्तालाप करेंगे और 90 दिन के अंदर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे, और तब आके आप उनसे बात करेंगे। वो आपको ये मौका देंगे और आपको अपनी कंपनी में भी लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तब भी आप अपनी अंग्रेजी भाषा के ऊपर कार्य करना शुरू कर दें। तो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, अपनी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी। तो इस टेक्निक को फॉलो करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बीच में भी जब तक आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी आप गंवाएंगे नहीं।